अस्तावक्र प्राचीन भारत के एक महान ऋषि और विद्वान थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शरीर की बनावट नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मज्ञान ही मनुष्य की असली पहचान है। उनकी कहानी साहस, ज्ञान और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक गाथा है। जन्म और नामकरण। अस्तावक्र के पिता का नाम कहोड़ या कहोड़ और माता का नाम सुजाता था। कहा जाता है कि जब अस्तावक्र अपनी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता वेदों का अध्ययन और पाठ कर रहे थे। एक दिन कहोड़ वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन कुछ स्थानों पर उनसे त्रुटि हो रही थी। गर्भ में ही बालक अस्तावक्र ये सब सुन रहे थे। उन्होंने भीतर से ही अपने पिता की गलती सुधार दी। पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि एक अजन्मा बालक उन्हें सुधार रहा है, ये उनका अपमान है। क्रोधित होकर उन्होंने गर्भ में ही बालक को श्राप दे दिया कि उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसी कारण जब बालक का जन्म हुआ तो उसका शरीर 8 जगह से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अस्तावक्र, यानी अष्ट प्लस वक्र बराबर 8 जगह से टेढ़ा। पिता की पराजय। उस समय राजा जनक मिथिला के राजा थे। उनके दरबार में विद्वानों की सभा होती रहती थी। एक बार कहोड़ राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ यानी धार्मिक वाद विवाद करने गए। वहाँ एक विद्वान पंडित बंदी था जो शास्त्रार्थ में हारने वाले विद्वानों को जल में डुबो देता था। कहोड़ का बंदी से शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन वे हार गए। नियम के अनुसार उन्हें भी जल में डुबो दिया गया। उस समय अस्तावक्र अभी छोटे थे। बालक अस्तावक्र का संकल्प। जब अस्तावक्र थोड़े बड़े हुए तब उन्हें अपनी माता से अपने पिता की पराजय और मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा जनक के दरबार में जाकर बंदी को शास्त्रार्थ में हराकर अपने पिता का बदला लेंगे। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में ही अस्तावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अस्तावक्र ने कभी अपने शरीर की कमजोरी को अपनी शक्ति पर हावी नहीं होने दिया। राजा जनक के दरबार में। जब अस्तावक्र मिथिला पहुंचे और राजा जनक के दरबार में गए तो वहां उपस्थित विद्वान और दरबारी उनके शरीर को देखकर हंसने लगे। ये देखकर अस्तावक्र भी जोर से हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, हे बालक, सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं ये समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अस्तावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन सब केवल मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी बुद्धि को नहीं। ये सभा विद्वानों की नहीं बल्कि चर्मकारों यानी चमड़े को देखने वालों की प्रतीत होती है। उनकी बात सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें शास्त्रार्थ की अनुमति दी। बंदी से शास्त्रार्थ। अस्तावक्र और बंदी के बीच गहरा शास्त्रार्थ हुआ। अस्तावक्र ने वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों का गहरा ज्ञान प्रस्तुत किया। उनकी तर्क शक्ति और ज्ञान के सामने बंदी टिक नहीं पाया और पराजित हो गया। नियम के अनुसार अब बंदी को जल में डुबोया जाना था। तब बंदी ने स्वीकार किया कि वो वास्तव में वरुण देव का पुत्र है। उसने बताया कि वो जिन विद्वानों को जल में डुबोता था वे मरे नहीं थे, बल्कि वरुण देव के यज्ञ के लिए भेजे गए थे। शास्त्रार्थ में हारने के बाद बंदी ने सभी विद्वानों को वापस बुला लिया। अस्तावक्र के पिता कहोड़ भी जीवित लौट आए। पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया और अपनी गलती पर पश्चाताप किया। श्राप से मुक्ति। कहते हैं कि बाद में अस्तावक्र ने एक पवित्र नदी में स्नान किया, जिससे उनके शरीर का टेढ़ापन दूर हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार उनके पिता के आशीर्वाद से उनका शरीर सीधा हो गया। परंतु असली बात ये थी कि अस्तावक्र की महानता उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके आत्मध्यान में थी। अस्तावक्र गीता। अस्तावक्र आगे चलकर एक महान ऋषि बने। उनका और राजा जनक के बीच जो आध्यात्मिक संवाद हुआ वही आगे चलकर अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये ग्रंथ अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान के बारे में गहन उपदेश दिए गए हैं। अष्टावक्र गीता में अस्तावक्र ने सिखाया कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो शुद्ध चेतना है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है।